शिमला में टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर के घेराव पर निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का एसआरटी या अन्य टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ऑपरेटर्स को गलतफहमी हो गई है, ऐसा कोई फैसला सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। टैक्सी ऑपरेटर के विरोध को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक ने यह भी कहा कि सरकार ने किसी भी प्रकार का टैक्सी कर नहीं बढ़ाया है। टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कंफ्यूजन हुआ है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने रोड टैक्स को लेकर रिवाइंड अधिसूचना जारी की है, जो इससे पहले 2006 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसमें दो कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल और वैनिटी वैन छूट गई थी, जिन्हें टैक्स में सम्मिलित करके नवंबर 2023 में अधिसूचित किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है। टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कंफ्यूजन हुआ है, इसीलिए उन्हें विभाग के लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी। टैक्सी ऑपरेटरों का विरोध जायज नहीं है। देखिए, ये आपको बताऊं कि जो गाड़ियों पर टैक्स लगाए जाते हैं उनकी कैटेगरी का उल्लेख हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1972 की धारा 3 टोकन टैक्स व धारा 3A स्पेशल रोड टैक्स के तहत शेड्यूल में उल्लेखित करना आवश्यक होता है। अब ये मैं आपको बताऊं कि अंतिम बार वर्ष 2006 में शेड्यूल को अपडेट किया गया था और उसमें दो श्रेणियां हमारी टैक्स की परिधि से बाहर थी, जिसमें एक वैनिटी वैन है और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये दो कैटेगरीज पर क्योंकि 1 नवंबर के महीने में टैक्स स्ट्रक्चर में इसको इंक्लूड किया जाना प्रस्तावित था, तो इसलिए शेड्यूल में इसका उल्लेख करने के लिए इसको रिवाइज जो है वो नोटिफाई किया गया है। और रही टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की बात, तो उसमें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं है और 1/11/2023 को जो रेट निर्धारित हुए थे वही रेट एप्लीकेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये बात हमने टैक्सी ऑपरेटर्स के लोगों को भी बताई थी। मुझे लगता है कि ये क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने इस ऑफिस से, न मुझसे न मेरे किसी अधिकारी से, ना ही हमारी शाखा में कोई बातचीत करके इसको जानने का प्रयास किया कि ये वास्तव में है क्या, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शायद लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन उसमें तो मेरा आग्रह, मैंने प्रातःकाल भी जब मैं आया तो मैंने उनसे ये बताया भी उनको कि कोई चेंज नहीं है, बट वो फिर मुझे मालूम नहीं कि वो किस लिए जो है वो अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। मैंने उनसे इस चीज़ का आग्रह करके उनको बता भी दिया है और ये क्लैरिटी उनको दे भी दी है। तो क्या सर आपको लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है कहीं से, इस वजह से ये प्रोटेस्ट? बिल्कुल कंफ्यूजन। देखिए, हम देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल ये क्लैरिटी कि यदि और ये टैक्सी ऑपरेटर्स कोई और भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो ये तो उनका अपना विभाग है, तो कम से कम निदेशक से या हमारे एडिशनल कमिश्नर से, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, किसी से भी बैठकर बात तो करें। किसी भी व्यक्ति ने इस संदर्भ में हमसे, ना मेरे अधिकारियों से, ना मेरे ऑफिस में किसी से कोई संपर्क नहीं किया। और हालांकि कुछ अखबारों में यही पढ़ने में आया कि इस तरह से कोई घेराव करना है, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तो अभी भी कोई भी हमारे पास आएगा तो इसकी हम गलतफहमी उनकी दूर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं और उनकी जो भी समस्याएं आती हैं हम कोशिश करते हैं उसका निवारण कर सकें। ये हमारा एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और ये हमारे एक परिवार का भाग है, तो इनकी जो भी समस्या होती है उसको हम करने की पूरी प्रयास करते हैं। जी।